तो माय लवली एंड ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर एरीज, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट। मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे हम एंड उनका नेक्स्ट मूव और एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले डेथ का कार्ड आया है मेरे हाथ में एंड ये लिया है मैंने आपके पार्टनर की साइड से। तो पार्टनर की साइड से कार्ड आ रहा है डेथ का, तो कुछ एंडिंग फील कर रहा है ये पर्सन। इनको लग रहा है कोई चीज़ें ख़त्म करके मुझे एरीज़ के पास जाना होगा या एरीज़ को बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करके मेरे पास आना होगा, तब ये हमारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ सिक्योर हो सकती है, सही चल सकती है। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स देख पा रही हूँ मैं। पार्टनर की साइड से कार्ड ले रही हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, शादी को लेकर, साथ रहने को लेकर, फैमिली को लेकर हो सकता है, थर्ड पर्सन को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हुआ है। लेकिन आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करी है, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करी है एंड मन में जो है बहुत ज़्यादा बदले की भावना आ रही है पार्टनर के मन में। पार्टनर को ऐसा लग रहा है मुझे एरीज़ के साथ में बदला लेना ही लेना है, एरीज़ बदले के लायक है और मुझे टिट फॉर टैट करना है। उसी के साथ लव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लेना और देना पसंद करता है ये पर्सन। इक्वल गिव एंड टेक की चाहत भी है, प्यार भी है, पास्ट मेमोरी याद करता है ये पर्सन। इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे मेरा पार्टनर सही तरीके में से आकर मिल जाए, मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो, या मेरे पार्टनर ने जो गलतियाँ करी हैं वो एक्सेप्ट कर ले। एक बात। दूसरी बात ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके आने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहा है, झिझक हो रही है। आप यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप ये चाह रहे हो कि जिसकी जो गलती है वो मान ले एंड ये जो नो कांटेक्ट है ख़त्म हो जाए। आपके पार्टनर के साइन बोल देती हूँ सो दैट आप क्लियर हो जाएं। आपके पार्टनर लिब्रा, सजिटेरियस, लियो हो सकते हैं, जमुनाई, पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियंस, कैंसिरियन एंड वर्गो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं कर रहा डजंट मैटर। थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोगों के लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ईगोइस्टिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और आप भी काफ़ी ईगोइस्टिक हो रहे हो। दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ना आप कम हो रहे हो ना वो कम हो रहे हैं। प्यार भी दोनों में इतना ही है और लड़ाई झगड़ा भी उतना ही है। जितना प्यार उतना गुस्सा उतनी लड़ाई। तो ये हो रहा है आप लोगों के बीच में। अब करंट एनर्जी आपके पार्टनर की तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली मिल रही है, टिट फॉर टैट करने वाली मिल रही है, बदला लेने वाली मिल रही है, या फिर आपको तंग करना, आपसे बात ना करना, आपसे मुंह मोड़ लेने वाली मिल रही है। और यहाँ पर एरीज़ जो है, एरीज़ भी अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते। एरीज़ सोच रहे हैं अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो मुझे भी तुम्हारे पास नहीं जाना, अगर तुम मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे हो तो मुझे भी झुक झुक कर तुम्हारे पास नहीं आना। तो आप भी रीच आउट करने से बच रहे हैं, अन पर्सन तो आपको रीच आउट कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही अपने अपने अहम में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपने ईगो प्राइड में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ना आप कम हो रहे हो ना आपके पार्टनर कम हो रहे हो, गुस्सा बढ़ रहा है एंड नो कांटेक्ट चले ही जा रहा है। और हाँ, पेन से निकलने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर आजकल। उनको बहुत पेन हो रहा है आपसे दूर रहने में, डीअटैच होने में। नो कांटेक्ट उनके लिए भारी हो रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को एंड इस पेन को हील करना चाहता है, पेन से निकलना चाहता है, रेस्ट कर रहा है, थोड़े से टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है। इनको ऐसा लग रहा है जब मेरा राइट टाइम होगा, सही टाइम होगा तो एरीज़ खुद आ जाएंगे मेरे पास में विद सॉरी एंड एपोलोजाई। एंड अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मुझे अपना आप को संभालना है, मुझे अपना आप को सेफ़ एंड प्रोटेक्ट रखना है, मुझे अपनी केयर खुद करनी है। तो इस टाइप की थॉट में, उस टाइप की फीलिंग्स में मुझे आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। करंट एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहा है पर्सन, मेंटली वीक हो रहा है एंड इसको लग रहा है कि एरीज़ जो है मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। एरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपनी खुशी, अपना मन। मैं कहाँ हूँ, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा, मेरी परवाह ही नहीं है एरीज़ को। तो एरीज़ का पार्टनर फ़िलहाल काफ़ी मुझे हर्ट नज़र आ रहा है, काफ़ी दुखी नज़र आ रहा है, अपनी लाइफ से बहुत शिकवे शिकायतें हो रही हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नाउम्मीद नज़र आ रहा है। इधर एरीज़ हैं, अपनी ग्रोथ पर लग रहे हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करने में लग रहे हैं, पैसा कमाने में लग रहे हैं, अपनी फैमिली को भी खुश करना चाहते हैं। एरीज़ का फोकस अभी अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है और एरीज़ ये चाहते हैं कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाए। अगर ये पर्सन मेरे लिए ठीक है तो ये पर्सन खुद से ही मेरे पास आ जाए। तो अभी ना तो आप ही थोड़ा सोचने समझने की कोशिश कर रहे हो और ना ही पार्टनर। अभी दोनों अपने अपने गुस्से में हैं, दोनों अपने अपने अहम में हैं और ईगो में हैं। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एरीज़ के पार्टनर का एरीज़ के लिए। ओके, तो देखो मैं शुगर कोट नहीं करूँगी आपकी रीडिंग में, लेकिन अभी ये पर्सन मुझे पीठ मोड़े हुए नज़र आ रहा है। अभी ये पर्सन शायद आपको रीच आउट ना करें। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव में इनका कोई इरादा नहीं है आपको रीच आउट करने का, आपको कॉल एंड मैसेज करने का। अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश करेगा, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को दबाने की कोशिश करेगा एंड इस पर्सन की कोशिश रहेगी कि एरीज़ मेरे पास आए। एंड देखिए ये एरीज़ का ही कार्ड है जो मेरे हाथ में है और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह ही रहा है कि एरीज़ ही मेरे पास आए और एरीज़ ये आपका कार्ड है तो आप भी इस पर्सन से पीठ मोड़े हुए नज़र आ रहे हैं। गुस्सा इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन ख़त्म पहले तुम करोगे, पहले तुम करोगे, पहला स्टेप तुम लोगे, पहले तुम लोगे, ये वाली चीज़ें आ रही हैं आपके और आपके पार्टनर के अंदर। तो नेक्स्ट एक्शन और मूव में मुझे ना मिल रही है, अभी नहीं होगा, कुछ टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं होगा। ठीक है, अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तो होने वाला नहीं। आप लोगों का मामला थोड़ा स्टक रहने वाला है। द टावर का कार्ड है, चीज़ें रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ईगो में बैठे हो आप, ईगो में बैठे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा भी हिलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, दिल मान ही नहीं रहा है कि पहले हम चले जाएं और बात ख़त्म कर दें। ऐसा सोच हो रही है आपकी या आपके पार्टनर की, अगर हम गए तो बहुत भारी इंसल्ट हो जाएगी या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी या फिर पार्टनर हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करने लगेंगे। अबे मुझे नहीं झुकना, जो झुकेगा उसका प्यार ज़्यादा है। ठीक है, तो एक दूसरे का प्यार ज़्यादा पाने के लिए आप झुक ही नहीं रहे हो। मतलब अगर तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम आओगे ना मेरे पास, वो वाले टाइप आप लोगों की ज़िद चल रही है। तो यहाँ पर स्टर्बन नेचर में है दोनों एंड यहाँ पर द टावर का कार्ड है, स्टक हो रहा है मामला, नो कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव स्टक है, अभी कुछ नहीं होने वाला। ओके, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरीड ना हो। ये बहुत लंबी एनर्जी नहीं है, 2 से 3 हफ्ते तक अभी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद हो सकता है एनर्जी शिफ्ट हो, कोई चेंज आए। तो प्लीज़ घबराइए मत, ये अभी की एनर्जी बता रही हूँ जो मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे शुगर कोट करना चाहिए। अपनी रीडिंग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखती हूँ, जो आ रहा है बोल रही हूँ, जैसे जैसे कार्ड आ रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ। मैं कोई शुगर कोट नहीं करती आपको खुश करने के लिए। ठीक है, रीडिंग का मतलब खुश करना नहीं होता, रीडिंग का मतलब होता है करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स बताना या आपको अवेयर करना या यूनिवर्स के मैसेजेस बताना, और ये सब यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, जो चीज़ें होंगी वो अपने टाइम पे होंगी। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें आप,
और द सन का कार्ड बाद में आया है मेरे, तो ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल लेकर आएगा, लेकिन अपने राइट टाइम पर। ओके, न्यू बिगनिंग होगी लेकिन अपने राइट टाइम पर। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपको ज़रूर मिलेगी एंड आप इस चीज़ों को सेलिब्रेट भी करेंगे। सक्सेस का कार्ड है ये, रीबर्थ का कार्ड है। ओके, तो होगी तो नई शुरुआत, एक नया जन्म होगा, उसमें एक नई शुरुआत होगी, नई ज़िंदगी का आप मज़ा लेंगे। लेकिन आपका जब टाइम आएगा और ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, उसके बाद ही चीज़ें शुरू होंगी। बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा एंड थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा। ओके, so yeah Aries, this is it. I really hope you like it. if you like it please like share subscribe कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग में कौन सा टॉपिक चाहिए आपको वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है वो बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।